जिंदगी एक सफर है जिसमें हम रोज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया अनुभव करते हैं। इस यात्रा में हर मोड़ पर हमें नए अनुभव, नई चुनौतियां और कभी-कभी अनपेक्षित संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी पूरी तरह से उलझ चुकी है, हमारे सपने अधूरे हैं और हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। ऐसे में हम अक्सर यह सोचने लगते हैं कि क्या हम कभी खुश रह पाएंगे? क्या हमारी जिंदगी कभी सही रास्ते पर चलेगी? लेकिन जिंदगी के इन सवालों के बीच एक बड़ा सच है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह सच है कि जिंदगी में खुशी का कोई तय रास्ता नहीं होता। यह कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। हमारी खुशियां हमारे भीतर छुपी होती हैं और हम उन्हें तभी महसूस कर पाते हैं जब हम खुद को समझने और स्वीकारने लगते हैं। कई बार हम दूसरों की सफलता, उनकी खुशी और उनके जीवन के सुखों की ओर देखते हैं और खुद को उनसे तुलना करना शुरू कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर इंसान का सफर अलग होता है और उसकी खुशियां भी अलग होती हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि दूसरों से तुलना करना सिर्फ हमें निराश करता है, जबकि हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम खुद को समझते हैं, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को स्वीकार करते हैं, तब हमें जिंदगी के असली मायने समझ में आते हैं। हमारे समाज में यह धारणा बन चुकी है कि सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी उपलब्धियां होती हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, बड़ा नाम। लेकिन असल खुशी तो इन सभी चीजों से कहीं ऊपर होती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास सब कुछ हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी हैं, उसी में संतुष्ट रहकर खुशी पा सकते हैं। बहुत से लोग इस भ्रम में जीते हैं कि खुशी का संबंध सिर्फ बाहरी चीजों से होता है। हम सोचते हैं कि जब हमारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आएगा, कोई बड़ा अवसर मिलेगा, तब हम खुश होंगे। पर हकीकत यह है कि खुशी हमेशा हमारे भीतर ही रहती है। हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। हम जो हैं, जैसा हैं, उसी में खुश रहने की कला हमें सीखनी होगी। यह सच है कि जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, पर ये कठिनाइयां हमें कुछ सिखाती हैं। हर संघर्ष हमें हमारी ताकत का एहसास कराता है। जब हम मुश्किलें पार करते हैं, तो हम और भी मजबूत बनते हैं। यही जिंदगी का असली सच है। हमें गिरने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर गिरावट के बाद उठकर चलना ही हमें सच्ची खुशी और संतोष का एहसास कराता है। हमेशा यह याद रखें कि जिंदगी में खुश रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद से प्यार करना। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू को अपनाते हैं। हमारी अच्छाइयाँ और हमारी कमियां दोनों को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष होता है। खुद को समझने और स्वीकार करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और यही शांति हमें खुशी की ओर ले जाती है। हमारी खुशियां हमेशा हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। हम किसी भी स्थिति में दो तरीकों से देख सकते हैं, या तो हम उस स्थिति को अपनी तकलीफ समझ सकते हैं, या फिर उसे एक अवसर मानकर उससे कुछ सीख सकते हैं। यह हमारा दृष्टिकोण है जो हमें हमारी जिंदगी के अनुभवों को समझने में मदद करता है। अगर हम हर कठिनाई को एक नए अवसर के रूप में देखेंगे, तो हमें जिंदगी का असली सुख मिल सकता है। इसी तरह जिंदगी के हर पहलू को समझने और अपनाने से हम खुश रह सकते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे पास जो भी है, वही हमारे लिए सही है। कभी कभी हम दूसरों की जिंदगी से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है।
जो चीजें किसी और के लिए सही हैं, वह हमारे लिए नहीं हो सकती। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना होगा और यह समझना होगा कि हमारी जिंदगी में भी बहुत कुछ खूबसूरत है। हमेशा यह याद रखें कि खुश रहना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी बाहरी स्थिति या व्यक्ति हमें खुश नहीं कर सकता जब तक हम खुद को खुश होने की अनुमति नहीं देते। खुशी एक मानसिक स्थिति है जो हम खुद तय करते हैं। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, अपने भीतर के शांति और संतोष को महसूस करने की जरूरत है, तभी हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। आखिरकार जिंदगी एक अद्भुत उपहार है और इस उपहार को जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम हर दिन को एक नई शुरुआत मानें। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन इस संघर्ष के साथ हमें यह भी समझना होगा कि खुश रहना हमारा हक है। हम जितना खुद को स्वीकार करेंगे, उतना ही हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी मदद और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगली बार फिर से मिलें। आपका धन्यवाद।